नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं एसिडिटी, आयुर्वेद में जिसको अम्लपित्त कहते हैं। एसिडिटी क्यों बनती है, ये अम्लपित्त क्या है और इसका अगर सही इलाज नहीं करते तो कौन से रोग हमारे शरीर में बन जाते हैं और हमें इसको ठीक करने के लिए कौन सा घरेलू इलाज करना चाहिए। हम चर्चा करेंगे आज इसी बात पर कि आप बगैर दवा के कैसे ठीक हो जाते हैं, कैसे बगैर दवा के आप अम्लपित्त से छुटकारा पा जाएंगे, जिसके लिए डॉक्टर रोजाना आपको एक गोली सुबह खिला देते हैं। जिस दिन खाते हैं आराम रहता है और खाते खाते बाद में पता चलता है कि आपको फूड पाइप का कैंसर हो गया, आमाशय का कैंसर बन गया, या पैनक्रियाज में शिस्ट बन करके कैंसर बन गया, या गाल ब्लैडर के अंदर कैंसर बन गया, पित्त की थैली में कैंसर बन गया। ये क्यों बन जाता है और जानिए इस अम्लपित्त साधारण से रोग का सही ढंग से इलाज न करने पर यही अम्लपित्त कैसे आपके शरीर में कैंसर का कारण बन गया। आयुर्वेद कहता है भोजन को पीना चाहिए, यानी भोजन को इतना लिक्विड बनाइए वो अंदर जाएगा, क्योंकि जब यह भोजन लिक्विड होकर के आमाशय में जाता है तो आमाशय में जो एसिड बनते हैं, आमाशिक जूस इसको बोलते हैं, वह भोजन के साथ डिजोल्व होकर के भोजन को तोड़ता है। आमाशय से जब थोड़ा सा नीचे आता है तो वहाँ पैनक्रियाटिक जूस उसके साथ मिलता है और बाइल डक्ट के द्वारा जो बाइल जूस होता है वो उसके साथ मिल करके वह भी आपके भोजन के अलग अलग चीज़ों को, प्रोटीन, मीठा, इन चीज़ों को तोड़ता है, कैलोरीज को तोड़ता है और उसका निर्माण करता है। शरीर में अलग अलग भागों में भेजने के लिए छोटी आंत के अंदर जो वो लिक्विड पहुंचता है एसिडों से मिला हुआ, वहाँ छोटी आंत उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वह एब्जॉर्ब किया हुआ रस और रक्त के रूप में पूरे शरीर के अंदर घूम जाता है। जब यह पूरे रस और रक्त में जाता है, सारे शरीर के अंदर फैल जाता है, तो सारे शरीर के गंध को लेकर के ये आपके हार्ट के अंदर आता है, तो हार्ट भी इसको पूरे शरीर के अंदर कुछ हिस्से को शोधन करने के लिए भेजता है, लंग्स की तरफ उसको भेजता है, जहाँ से वह पूरा ऑक्सीजन लेकर के आपके ब्लड के अंदर आता है। और जो फिर और इसमें गंदगी बच जाती है तो किडनी इसको साफ करती है, किडनी भी इसे रक्त को शुद्ध करके अपने मूत्र मार्ग के द्वारा इसको बाहर निकाल देती है। इसलिए भोजन को हमेशा पीना चाहिए। जब आप भोजन को लिक्विड करके लेंगे तो आपको एसिडिटी नहीं रहेंगी, क्योंकि एसिडिटी कैसे बनी, जब आपने सूखे अन्न को बगैर घी के भोजन किया और सॉलिड भोजन को किया तो आंत जो छोटी आंत में जाकर के कहीं जब रुक जाता है तो उससे आगे एसिड या पिया राल जो है बनी हुई जीवा की वो आगे नहीं जा पाती, वो रिफ्लेक्स करने लग जाती है, हमारे ऊपर की तरफ आने लग जाती है, मुंह के द्वारा, मुख मार्ग के द्वारा बाहर आने लग जाती है, कई बार नासिका से बाहर आती है। यही एसिड जब रक्त में मिल जाता है तो यह नासिका के द्वारा आपकी नक्शी रोग बोलते हैं उसको बन जाता है। यह आंख में आकर के आंख में मोतियाबिंद का कारण बन जाता है, आपके बालों में आकर के आपके बालों को सफ़ेद और गंजापन कर देता है। यही एसिड जब रक्त में चला जाता है तो बीपी को हाई कर देता है, ब्रेन हेमरेज कर देता है, पैरालाइज कर देता है, या श्वेत रक्त का कारण जो आपको सफ़ेद लिकोड्रमा जिसको आप बोलते हैं, सफ़ेद दाग की बीमारी पैदा कर देता है, सोराइसिस पैदा कर देता है। यानी साधारण सा अगर आपने भोजन के बीच में पानी पिया होता, घूंट घूंट करके पानी पिया होता, तो शायद ये समस्या है जिसको आप अम्लपित्त कहते हैं, जिसको आप एसिडिटी कहते हैं, और इस एसिडिटी से होने वाले ये सारे रोगों से आप बच जाते हैं। अब बात करते हैं कि एसिडिटी हो गई है तो इलाज क्या करें। एक एलोपैथी का चूर्ण आता है आयुर्वेद में, इस एलोपैथी का चूर्ण को खाने के 1 घंटा बाद या 1 घंटा पहले पानी के साथ ले लीजिए, वह आपके पित्त को खत्म कर देगा। लेकिन आयुर्वेद कहता पित्त विरेचना, कि बड़ी हुई गर्मी को कैसे दूर करेंगे, पेट को साफ करके करेंगे। और पेट साफ हमें कब करना चाहिए, क्योंकि सर्द ऋतु में बढ़ा हुआ पित्त हमारे शरीर के अंदर जब एकत्रित हो जाता है तो हमें उसको ग्रीष्म ऋतु के अंदर पित्त के द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए, मल मार्ग के द्वारा पित्त को बाहर निकाल देना चाहिए। जो पित्त बाहर निकल जाता है वो ज़्यादा जो पित्त है वह जब बाहर निकल जाएगा
तो आपके अंदर एसिडिटी का रोग नहीं होगा। नहीं तो यही पित्त पैनक्रियाज में अगर चला जाता है तो पैनक्रियाज सिस्ट को पैदा कर देगा। यही पित्त अगर आपके गॉल ब्लैडर के अंदर रुक जाता है तो वहाँ गॉल ब्लैडर की पथरी को बना देता है। यही पित्त अगर किडनी में रह जाता है तो किडनी की पथरी को बना देता है। तो आपको इस पित्त को मल मार्ग के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देना है, जिससे अंदर नहीं रहेगा। सूत सेकर आता है, एलोपैथी का चूर्ण, सूत सेकर का भी आप प्रयोग करके अपने पित्त को खत्म कर सकते हैं। वो सबसे सस्ता और बढ़िया इलाज मैं आपको बताता हूँ। रात की जो रोटियां रखी हुई हैं उस पर अच्छा घी लगा करके रख दीजिए और सुबह उठते ही उन रोटियों का प्रयोग आप कर लीजिए गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ या गर्म सब्जी के साथ या गर्म दाल के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी एसिडिटी सदा के लिए खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि एसिड में डॉक्टर्स ने मना किया है कि आपको घी नहीं खाना है, लेकिन आयुर्वेद कहता है सनेन मधुर आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। तो आप अगर एसिडिटी के रोगी हैं तो आपको मीठे का प्रयोग कैसे करना चाहिए? मीठा कभी उबाल करके या गर्म करके नहीं लेना चाहिए। मीठे को पानी में घोल करके, यानी पानी की लस्सी या ठंडे दूध की लस्सी बना करके मीठे दूध का प्रयोग करना चाहिए। वहाँ यह मीठा आपकी एसिडिटी को खत्म करेगा। ऐसे ही घी को भी आपको छौंक में प्रयोग ना करके, अगर घी को चूरमे के रूप में, हलवे के रूप में, दाल या सब्जी में डाल करके घी का प्रयोग किया जाता है तो यह घी आपकी एसिडिटी को दूर कर देता है। एसिडिटी कोई बड़ा रोग नहीं है। आप सुबह शाम भोजन कर लीजिए, सुबह 4 बजे से 9 बजे के बीच में, और शाम का भी भोजन 4 से 9 के बीच में कर लीजिए। दोपहर में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और एसिडिटी के रोगी वालों को ज़्यादातर अचार से बचना चाहिए। अचार तीक्ष्ण होते हैं। गरम गरम रोटियों से उसे बचना चाहिए। गरम सब्जी, गरम दाल नहीं खानी चाहिए। उनको 1 घंटा पहले बनी हुई दाल सब्जी का प्रयोग करना चाहिए और दाल सब्जी में घी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपको औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आप सदा स्वस्थ रहेंगे। अगर इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। निभाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।